हेलो। जी हाँ। हाँ हाँ, एक मिनट होल्ड करें। डॉक्टर साहिबा, आपका टेलीफोन है। शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेहज़ाद, यहाँ क्या कर रहे हो? मोबाइल क्यों स्विच ऑफ किया था? अबू नहीं सो रहे, उनको नींद का इंजेक्शन लगाया गया है। अच्छा रुको, मैं भी आती हूँ नीचे। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, कल डिस्चार्ज हो जाएंगे। वैसा तुम उस लड़के सुहेल के पीछे तो नहीं गए थे ना? नहीं, नहीं गया। क्यों? अबू फिक्रमंद हो गए थे। बेहतर है कि तुम खुद को इन मसलों में न उलझाओ। क्यों? कह रहे थे लड़का खतरनाक है, खुदा न खास्ता तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा। बेहज़ाद, बेहज़ाद, तुम ठीक हो? नहीं, ठीक नहीं हूँ। कल रात से अब तक नहीं सोया हूँ। जाके कुछ आराम करता हूँ। शब बखैर। शब बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का बहुत बहुत शुक्र ताया जान घर पर आ गए लाख हैं और शुक्र बिल्कुल है। भले चंगे हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। फ़ख्र ज़माना पनाह बेपनाहान और बुजुर्ग ज़मान की सलामती के लिए सलावत पढ़िए जोर से। आइए अंदर। आओ बाहर आए ताई जान, खुदा का शुक्र है चाचा जान, अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मनोजर आ जाओ अंदर ना तुम भी। चले आप लोग तशरीफ ले चले, अंदर चलिए, मैं भी आता हूँ। हेलो, तुम कहाँ हो? यहाँ आए क्यों नहीं? अरे बुरी बात है, सब यहाँ मौजूद हैं। अरे अभी तो कुछ भी मालूम नहीं हुआ है ना। ये लीजिए, ये लीजिए। मेरे ख्याल से आप जाके अपने कमरे में आराम कर लें। यहीं ठीक हूँ मैं। लीजिए चाय। सुरूर साहिबा, आपके रिश्तेदार क्यों नहीं आए? हिसाम साहब ने पाबंदी लगाई, कहा आपको तकलीफ होगी। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया निगार बेटा। बेहज़ाद कहाँ है? वो आया क्यों नहीं? इतना मसरूफ था कि 1 मिनट अपने ताया अब्बू को देखने नहीं आ सकता था। नहीं 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 ताई जान, ऐसी बात नहीं है। वो तो सिर्फ बेहज़ाद जो है ना वो। हाँ, सिर्फ असल मसरूफ़ है ना, कंपनी के खसारे, बाउंस हो चुके चेकों और इसी तरह के और हज़ार मसाइल हैं। अलबत्ता फिर भी उन्होंने बहुत ताक़ीद से कहा कि कारखाने की मुश्किलात के बारे में हिसाम साहब को कुछ ना कहूँ, और मैंने नहीं बताया। बहुत शुक्रिया। अलबत्ता जब तक पूछा नहीं था उस वक्त। हिसाम साहब, मेरा बेटा आपके सामने आने से शर्माता है, खुद भी बहुत परेशान है
क्योंकि सोहेल की सिफारिश इसने की थी, इसीलिए इसके बाद जो वाक़यात पेश आए उनकी वजह से शर्माता है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हुआ है? बैठो तुम। जी ठीक। उसका अखलाक मरहूम हबीब की तरह है। मैं बहजाद की बात कर रहा हूँ। मुझे अब तक रिटायर्ड हो जाना चाहिए था और खानदान के किसी फर्द को कारखाने के उमूर सौंप देने चाहिए थे। बहजाद से बेहतर कौन हो सकता है? तुम तो जानती हो कि सोहेल ने हमारा कितना नुकसान कराया है। तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि मेरा हाथ तंग है? साहब मैंने सोचा शायद आप खुद ही उससे बात करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें सोहेल के पीछे लगाया था। क्या हुआ? लगा हुआ हूँ। मैंने सबको कह दिया कि जिसने भी उस बेगैरत सोहेल को देखा फौरन मुझे बताए ताकि उसे पकड़ लें। साहब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मुतमईन रहिए, मैं ये काम करके रहूंगा। माफ कीजिएगा, मैं थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जहां बख्श साहब। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आप ठीक हैं ना? इंजीनियर है ना? जी वो कमरे में है। बस सॉरी, उन्होंने कहा है कि किसी को कमरे में ना हाँ, मैं भी नहीं। क्यों? मैं तो उनका बहन हूँ। मैं माजरत चाहती हूँ, आजकल कंपनी में कोई भी रिलैक्स नहीं है, हर कोई परेशान है। माफ़ कीजिए जो पूछ रही हूँ, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो क्यों? असल में मैं जब सुबह को आई थी तो ये दरवाज़ा खुला था, मैं समझी कोई चोर आ गया हो। अंदर जाके देखा तो फुरुज़ामफर साहब कल रात से यहाँ सोए हुए हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या है कि वो इतना परेशान हो गए हैं? क्या बताऊं कि ये परेशानियां, कर्जे, चेक का बाउंस हो जाना, सब कहाँ चैन लेने देता है। सच कह रहे हैं। मेरी अम्मी कहती है कर्जदार आदमी लंगड़े बकरे की तरह होता है, ना दिन को सो सकता है ना रात। ना सही कहा। मैं जरा अंदर जाके देखूं ये लंगड़ा बकरा क्यों कल रात से यहाँ सो रहा है। अरे जहां बख्श साहब, माफ कीजिएगा, अपने घर वालों को मेरा सलाम कहिएगा। वाह भाई वाह, क्या सो रहे हो? अरे तुम्हारी ये लाइट भी नहीं जलती? अरे ओहो, सलाम अलैकुम। बेअदब इंसान, आपने से बड़े को सलाम क्यों नहीं करते? बहजाद साहब, कल हमें कहाँ बीच रास्ते में छोड़ के आपने उस बेवकूफ़ दोस्त के साथ चले गए थे। इतना नहीं सोचा कि मैं नाराज़ हो जाऊँगा? पागल हो गए हो क्या तुम? फ़ोन का जवाब क्यों नहीं देते तुम? तुम्हारी बेचारी माँ और बहन सुबह तक परेशानी के मारे एक आंख नहीं सो पाई। बेजाद तुम समझते क्यों नहीं? आखिर क्या कर रहे हो? इतना नहीं सोचा कि वो लड़का तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है? यार बेजाद समझा करो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मेरे सुपुर्द किया है। बैठो मनुचेहर। क्या? बैठो मनुचेहर? माशाल्लाह, मनुचेहर साहब भूल गए। मनुचेहर साहब, मनुचेहर खान, ये सब कहते सब भूल गए। अब मनुचेहर सीधे। देखो इस लड़के ने कैसा दिमाग फिराया कि मेरी बेइज्जती कर रहे हो तुम। अब गए कहाँ तुम? अगर मैं एक बात कहूं तो क्या 2-3 दिन के लिए अपना मुंह बंद रख सकते हो? 2-3 दिन क्या बात करते हो तुम? कहो तो सारी उम्र मुंह बंद कर रख सकता हूँ। ये लो मेरा मुंह बंद है, देखो ये देखो, मैं एक लफ्ज नहीं बोलूँ। अब बताओ हुआ क्या है? उस सोहेल के पास कुछ राज हैं, उसके पास सबूत और शवाहिद भी हैं। क्या जानता है? ये कि मेरे अब्बू की मौत के बाइस चचा थे। क्या? चचा? अच्छा, वो क्यों? वो ऐसा काम क्यों कर सकते हैं? सआदताबाद की जमीनों की वजह से। अरे छोड़ो बेहजाद, तुम भी ना जो भी कुछ भी कह देता है तुम यकीन कर लेते हो। अरे असल बात तो यह है कि सोहेल ने चचा से नाराज़गी की वजह से तुम्हारे चचा के खिलाफ झूठी कहानी गढ़ी है। तुम उसका मुंह तोड़ने के बजाय उसकी बातों पर यकीन कर रहे हो और अपने चचा के खिलाफ खड़े हो। अरे तुम्हारे चचा जिंदा है, सलामत है, जाके उनसे क्यों नहीं पूछते? एक दफ़ा क्लब में सरसरी सा पूछा था, आए बाएं शाय में जवाब दिया। अब मैं चाहता हूँ कि किसी को पता चलने से पहले खुद इस बात का इत्मीनान हासिल करें। अच्छा, अगर मुतमईन न हुए तो क्या होगा? क्या नुकसान होगा तुम्हारा? लगता है तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। अरे मसला कत्ल का है, वो भी मेरे अब्बू के कत्ल का, समझे? अरे यार वो झूठ बोल रहा है, अपने फायदे की सोचता है। ऐसे हमारे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। अब ऐसा करो, शैतान पर लानत भेजो और चलते हैं चचा के घर, उनकी आदत के लिए चल के उनसे मिल के आते। नहीं आऊँगा, आ ही नहीं सकता। मेरे पाँव उस तरफ नहीं उठ रहे।
उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। मेरी बात की तो जैसे अहमियत ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुम ऐसा समझते हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ जब तक बात साबित ना हो जाए मैं इस बीच किसी की साइड नहीं लूँगा। मैंने ना कुछ देखा है ना सुना है, ना कोई आया ना गया है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। बस मेरी एक बरादराना नसीहत मान लो, जो कुछ करना है उससे पहले एक माहिर आदमी से मशवरा कर लो। खुदा हाफिज। जाते हुए लाइट भी बंद करते जाना। ठीक है इंजीनियर साहब, सिर्फ लाइट बंद करने से पहले अपनी बेचारी माँ को एक फ़ोन खड़का देना। सब मेरी तरह बेवकूफ़ नहीं है, समझते हैं कि कुछ हुआ है। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या तरीका है? अब मेरे फ़ोन का जवाब भी नहीं देते। आखिर तुम कहाँ हो behzad? आखिर सुबह से अब तक ताया ने और बहार ने 100 दफा तुम्हारा पूछा है। क्या 1 मिनट के लिए वहाँ नहीं जा सकते थे तुम? क्यों ऐसा करते हो कि हम लोगों को झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते हैं? तुम क्या कर रहे हो? लगता है अब तुम्हारी बारी है मानुचेर। मेरी बारी? भाई मेरी बारी तो उस वक्त थी जब तुम मुझे बीच रास्ते पर छोड़ के चले गए उसको थे। क्यों रास्ते में छोड़ा? तुम्हें इस 420 के साथ क्या काम है? behzad कहाँ जा रहे हो? अम्मी 1 मिनट आइए, आपसे काम है। हाँ हम तो गैर है ना तुम्हारे लिए अब। क्या हुआ है behzad? एक बात पूछूंगा अम्मी, सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दीजिए, हाँ या नहीं। ठीक है। मेरी और सुरैया की कोई फूफी है? क्या मतलब? है या नहीं? जहाँ तक मुझे मालूम है नहीं। वाकई? तुमने पूछा, मैंने बताया। अब मैं पूछती हूँ, तुम जवाब दो। कल से अब तक कहाँ थे? मनुचेर को छोड़कर क्यों बीच रास्ते में चले गए? उस बदअमल लड़के के साथ कहाँ गए थे? काम था अम्मी जान, एक प्रोजेक्ट हवाले करना था, क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, प्रेस जाके बाद चीज़ों को चेक करना था। और हाँ, उस सुहेल ने मुझे यकीन दिला दिया है कि चचा पर हमले में उसका कोई हाथ नहीं था। लेकिन फिलहाल आप किसी को नहीं बताएंगी, खासकर चचा को। क्यों बेटा? वक्त आने दीजिए, मैं सब कुछ बता दूंगा। मुझ पर भरोसा रखें। ठीक है, अब उठो, खाना खा लो। मुझे इस वक्त भूख नहीं लगी है, आप खा लें। अम्मी क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं, अपने काम की मुश्किलात बता रहा था। मेरे खुदा। मनुजर साहब। जी अम्मी। जाओ उसको कमरे से निकाल के खाना खाने के लिए बुलाओ। देखिए माफ़ कीजिएगा अम्मी, मुझे खुद भी ज़्यादा हौसला नहीं है, अंदर जाके कुछ सुना दूंगा, खामखा बदमज़गी हो जाएगी। अम्मी आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ बेटा, अरे ठीक जाके लेके आओ ना, देख रहे हो ना तुम मम्मी की हालत। है मेरे खुदा, अगर मैं होता और 3 दिन भी कुछ न खाता, कोई मुझे ना बुलाता। लो बेटा। तुम 10 दिन भी ना खाओ तो कुछ नहीं होगा, मत डरो। अम्मी सच बताए ना कि क्या हुआ है? कंपनी के हालात ख़राब हो गए हैं, उनके बारे में बात कर रहा था। अरे सो क्यों रहे हो? उठो उठो, शाबाश उठो। खुदा के बंदे, समझदार इंसान जब कोई झगड़ा शुरू करता है तो उसके नफ़ा और नुकसान के बारे में सोचता है। behzad भाई, अगर ये सारी बातें सही भी हों तो इसमें तुम्हारा फ़ायदा क्या है? हाँ बोलो, क्या तुम्हारे अब्बू मरहूम जिंदा हो जाएंगे? नहीं, बाइद है कि उनकी मीरास भी तुम्हें हाथ लगे। अरे भाई, तुम्हें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए।
तुम्हें इस फिल्म और दिलावर के किस्से को वसीला बनाकर चचा से अपना हक लेना चाहिए, अपनी माँ और बहन का हक भी। इसके बाद चचा की लड़की से शादी करके सारा किस्सा अपने फायदे में खत्म कर लो। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझा रहा हूँ, तुम्हारे फायदे की बात है। सुनिए मनुचर साहब, मुझे घर दामाद और तुफैली टाइप के लोग अच्छे नहीं लगते। मुझे ताना दे रहे हो? अरे बेवकूफ, मैं अगर मुझे तुम्हारी तुमसे तरफ क्या लेना देना? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम हर बात को अपने पर क्यों लेकर बकवास करने लगते हो? ये लड़का कह रहा था कि मेरी एक फूफी है, यानी अब्बू की एक बहन है जिन्हें इनकी लड़ाई का पता था। फूफी? हाँ फूफी। अरे छोड़ो इस बेगैरत धोखेबाज को, पैसे की खातिर झूठ बोला होगा। अच्छा तुम्हारे बकौल उसने झूठ भी बोला हो, ठीक है ना? हमें तो उसके बारे में तहकीकात करनी चाहिए ना। ये कि उसने झूठ बोला है कि सच, मैं तो चचा से इसके बारे में बात नहीं कर सकता, तुम्हें ही करनी पड़ेगी ना। मुझे? अरे मेरे भाई तुम सो जाओ, खाने पर आने की जरूरत नहीं है, बस हमें न फंसाओ। मनोजर, आकर खाना खा लो, ठंडा हो गया है। कह रहा है भूख नहीं है, खाना नहीं खाएगा। क्या मतलब? जाके ले आओ ताकि खाना खाए। सुनो मनुचर, अगर मैं इस खेल में जीत गया तो तुम्हें भी कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। मनोजर आ रहा है, कपड़े चेंज कर रहा है। अच्छा बताओ मुझे क्या करना होगा? ऊपर आ जाते। ये इसका वक्त नहीं है, फिर कभी। अच्छी तरह सोच लिया है, फैसला कर लिया है ना? हाँ, मैं वकील करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे उस बेगैरत दोस्त दिलावर की बातों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहता। अगर हकीकत मालूम करना है तो हमें हकीकी दलाइल और ठोस सबूतों की ज़रूरत होगी। अलबत्ता सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम और ये तुम्हारा दोस्त मिले हुए तो नहीं है? मेरा दोस्त नहीं है, तुम्हारे चचा का बदतखोर और ब्लैकमेलर है उनसे। जो भी, मुझे ये यकीन करना है कि तुम लोग मुकर तो नहीं जाओगे। चलो बैठो। मुझे एक इंटरव्यू देने जाना है। इस हुलिये में ज़रूर पास हो जाओगे। कहूँगा ना कि चालूस रोड पर एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा ठीक है, सवार हो जाओ, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ, रास्ते में बात करेंगे। इंजीनियर साहब जी। फुरूजान फर साहब आए हैं। ठीक है ठीक है, आप अपना काम करिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। आप पूछते थे हम हाजिर हो जाते। अभी आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, लोगों की नजरें भी तेज हैं, कहीं नजर ना लगा दे आपको। यह कि तुम दादी अम्मा की तरह बात कर रहे हो? बाज़ औक़ात तन्हाई में इंसान का दिल चाहता है कि उसकी कोई खाला हो, फूफी हो, कोई ना तो हो, कोई ना कोई। ज्यादा बातें मत करो, एक इश्तिहार दे दो तो पेपर में। इश्तिहार? साहब क्या बेकार माल इतना ज्यादा बढ़ गया है? अभी तो काफी जगह स्टोर। एक इश्तिहार स्टोर कीपर के लिए, समझे? साहब मैं तो आपके हुक्म की तामील कर ही रहा हूँ, कहीं कोई गलती हो गई क्या मुझसे? नहीं, तुम अपना काम सही अंजाम दे रहे हो। कारखाने को एक तजुर्बेकार और माहिर स्टोर कीपर की जरूरत है, इसमें जाहिर सी बात रिश्तेदारी नहीं चलती। मेरे चचा ने तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट ले लिए हैं और तुम काम के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो। अरे बदकिस्मत, मैं तो इतना भी नहीं जानता कि क्या कर रहा हूँ। फिल्म किससे ली थी, कैसे हासिल की, ये बात तुम्हें किसने बताई? ये 2-3 महीने पहले की बात है। एक रोज चुपके से तुम्हारे चचा के कारखाने गया था कि इतने में उनके कमरे से कुछ सरगोशियाँ सुनाई थी। साहब मेरे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इस पैसे से काम नहीं बनता। मुझे हैरत हुई क्योंकि तुम्हारे चचा छुट्टी के दिनों वहाँ नहीं आते मैं थे। इस वक्त मुश्किल में फंसा हुआ हूँ।
अरे नहीं, मुश्किल में मैं फंसा हूँ, वो भी सब लोग तुम्हें छोड़ के चले गए। तुम्हारे साथ कौन गुजारा कर सकता है? तुम्हारे मुंह में तो कोई सोने का चमचा डाले तो भी तुम काट लोगे उसका हाथ। साहिब खुदा की कसम, कोई काम मिलता तो हरगिज़ आपको जहमत न देता। जहाँ जाता हूँ मेरी शक्ल और मेरा हुलिया देखकर और इस हाथ को देखकर कोई मुझे काम नहीं देता। तुम कब तक इस मनहूस लत में पड़े रहोगे? कब तक? मुझसे। दिलावर की बातों से मबहूत हुआ, समझ गया कि उनके दरमियान कोई राज है, इसीलिए कारखाने के बाहर खड़े होकर उनका इंतजार करने लगा। उनके बीच में मौजूद राज को मैं जानना चाहता था, पता नहीं क्यों, लेकिन सोचा शायद किसी दिन काम आ जाएगा। तुम्हारे ख्याल में मैं किस लिए यहाँ आया हूँ? मुझे क्या पता है, शायद हिसाम साहब से लड़ाई हुई है और उसने पेट में घोंसा मारा है और अब यहाँ आकर हमें बकरा बनाकर उसके सामने डालना चाहते होगे। अरे जनाब, हम तो अपनी ज़िंदगी भी नहीं चला पा रहे। हिसाम साहब हमारे लिए सोने की चिड़िया की तरह है। शायद तुम यहाँ हमारा टेस्ट लेने और उसे अपने उस्ताद के लिए ले जाने आए। दिलावर साहब, मैंने तुम्हारी फिल्म बनाई है जब तुम साहब को ब्लैकमेल करके मजीद पैसे हटना चाहते थे। अरे मैं तो डर ही गया था। लगता है तुम ख्वाब खरगोश से बेदार नहीं होना चाहते। ठीक है तो सोए रहो जब तक भेड़िया आकर तुम्हें न खा ले। खुद ही देखो, मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई है। साहिब, मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, इस पैसे से काम नहीं बनता। खुदा के लिए मेरी मदद करें, कहीं नहीं जाएगा, मैं इस वक्त मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। नहीं, मुश्किल में मैं फंसा हूँ, वो भी सब लोग तुम्हें छोड़ के चले गए। तुम्हारे साथ कौन गुजारा कर सकता है? तुम्हारे मुंह में तो कोई सोने का चमचा डाले तो भी तुम काट लोगे उसका हाथ। ज्यादा मत भड़को, उसकी और भी कॉपी मेरे पास है। चंद माह पहले जब मेरे पास आए, उसी वक्त मैं समझा कि कोई चाल चलाने के इरादे से आए हो। मुझे बेवकूफ़ बनाकर हिसाम साहब के पास भेजा कि मेरी फिल्म बना सको। सच में बहुत ही बेगैरत हो तुम। हुसाम, तो उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। दिलावर साहब, वो खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है। अक्ल से काम लो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बात सुनो और उस पर अमल करो। तो वादा करता हूँ कि इस लफड़े में मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि सारी उम्र तुम मोहताज किसी के नहीं रहोगे। आखिर इस गद्दारी से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम अपने काम से काम रखो, सिर्फ मतलब की बात। जब तक हुसाम से मुंह बंद रखने का पैसा लेते रहो, उसके बाद मुझसे लेना पैसे मुंह खुले रखने के लिए। ठीक है? क्या कहना है तुम्हारा? कान खोल कर सुनो मैं क्या कह रहा हूँ लड़के। अगर धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। फिक्र न करो, तुम्हारा ख्याल रखो। जो बातें तुम लोगों ने कहवे खाने में की थी, अदालत में जज के सामने भी उन्हीं को दोहराना होगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ पेशी के दिन। इससे पहले तुम्हें उसे मिलने का कोई हक नहीं है। ये शर्त दिलावर की है। देखो बैजाद, ये तुम्हारे और तुम्हारे चचा की लड़ाई है। मुझे इससे दूर रहने दो, ताकि कल कोई ये ना कहे कि तुम मेरे इशारों पे चल रहे हो। जिस दिन तुम अपने चचा के बदले मुकाबिल खड़े हो जाओगे, सब कुछ बदल जाएगा। अच्छा है मैं ना रहूं। ये नहीं हो सकता। अब तुम पीछे नहीं हट सकते। कत्ल का इल्ज़ाम कोई मजाक नहीं है। इसके लिए ठोस दलाइल और गवाहों की ज़रूरत होती है, जिनमें से तुम एक हो। तो तुम्हें रहना होगा, दिलावर को भी रहना होगा, वरना काम आगे नहीं बढ़ेगा। और उसके बाद क्या? तुम अपने चचा को जेल में डलवा दोगे, उसके बाद हम रहेंगे और सारी उम्र की शर्मसारी और परेशानी। नहीं हो सकता। इस बिच्छू को तुमने हमारे बिस्तर में डाला है, अब पीछे नहीं हट सकते। मैंने बुरा किया बता के तुमको। मैं खामोश रहता तो बेहतर था। ठीक है ना? अगर सच कहते हो तो फिर मुझे दो। मेरे पास ज्यादा महफूज है। एक पुलिस वाले को अपने साथ ले जाके उस लड़के को गिरफ्तार करवाओ। माँ, बहन या मंगेतर जिस घर में भी हो,
साहब आप समझ रहे हैं कि उस रात मैं और बेहजाद आराम से बैठे रहे? नहीं जनाब, उस रात से अब तक हर जगह ढूंढ रहे हैं। मनहूस का पता नहीं ज़मीन खा गई है या कहाँ दफ़ा हो गया है। क्या बताएं, एक बार भी नहीं हुआ कि हम अपनी सलाहियत का मुजाहरा कर सकें, उस लड़के को पकड़कर आपके सामने पेश कर दें, आपसे इनाम ले सकें। लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं हर हालत में ये काम करके रहूँगा। सब यहाँ दस्तखत कर दिए। हमने जो भी सीखा है आप ही से सीखा है। तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं जनाब, हमें अपने पास रख कर कुछ बनने दीजिए। हमारे पास कोई ढंग का काम तो है नहीं। अबू मरहूम की विरासत का पैसा भी इस बिल्डिंग के प्रोजेक्ट की नज़र हो गया, सारा जल गया, और इसी बात पर अपने भाई बहन सब से नाराज़गी हो गई, ताल्लुकात ख़राब हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब तो आप जानते हैं, अब अगर घर दामाद बनने पर मजबूर हूँ। जनाब हमें घर दामाद बनना पसंद नहीं है जनाब, खुदा की कसम, जहाँ हम खड़े हैं ये मकाम हमारे लायक नहीं है। मनोज, मैंने सिर्फ इतना कहा कि स्टोर कीपर के लिए एक इश्तिहार दे दो और तुम इतने घबरा गए। घबरा नहीं गया जनाब, पुरानी बातें याद आ गई असल में। यहाँ पर 2 दस्तखत कर दीजिए। बहन और भाइयों के ताने, ये जो कहते हैं ना कि रिश्तेदार एक दूसरे का गोश्त भी खाएं तो हड्डियाँ दूर नहीं फेंकते, ये सब हवाई बातें हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल मेरे भाई बहन हैं जो मुसलसल मुझे ताने देते रहते हैं दिन रात। मनोज, तुम्हें आज क्या हो गया? ओल फोल क्यों पक रहे हो? हाय जनाब, मैं मर जाऊं, क्या बताऊं, आपके ओल फोल लग रहा है। आपको तो मेरे दर्द और गम का इल्म नहीं है ना। आपकी तो कोई बहन नहीं है जो मेरी बातों का मतलब समझे, लेकिन हो सकता है वो भी। अलबत्ता मैं जानता हूं कि नहीं है। मैं ओल फोल बक रहा हूं क्योंकि इस वक्त उलझन का शिकार हूं। सब पता है मैं क्यों ये बातें कर रहा हूँ। असल में मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा मुझे आजमा कर देखिए, इस नई पोस्ट मुझे रहने दीजिए। मैं अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा के रहूँगा। अब मैं मेहनत करूँगा। काबिलियत इंसान के वजूद में होती है, ना कि ज़बान में। हलवा हलवा करने से मुंह मीठा नहीं होता। उठो जाओ, मैंने जो कहा है उसे अंजाम दो। जी जी, सही कहा कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, तो तुम्हें गुंडा टैक्स चाहिए? ऐसे कह रहे हो जैसे मैं जबरदस्ती ले रहा हूँ। नहीं भाई, मेरा हक बनता है सर, केवल मैं घड़े में छलांग लगा रहा हूँ। तुम्हें तो अपना हक मिल जाएगा। क्या मुझे पैसे और जिंदगी चलाने का कोई हक नहीं है? कितना कितना? तुम्हें कितना मिलेगा? मुझे हकीकत मिलेगी, हकीकत। सादाबाद की ज़मीनों के अलावा जो कि मिल गई तो अरबों के मालिक बन जाओगे। यहाँ बगल में उतार दो, मैं उतारना चाहता हूँ। देखो, अगर मेरी नज़र चचा की दौलत पर होती तो उनकी बेटी से शादी कर लेता, लेकिन मेरी मुश्किल दौलत नहीं है। मेरा मसला कुछ और है। मसला एक कत्ल का है, मेरे बाप के कत्ल का। अलबत्ता अगर तुम लोगों ने सच बोला हो तो। बेहजाद साहब, मेरे हालात ठीक नहीं है, लेकिन आपकी मदद की खातिर मैं हर काम करने को तैयार हूँ, लेकिन उसका पैसा चाहिए। वादा करते हो कि आखिर तक मेरा साथ दोगे? तुम्हारा पैसा तो अभी हवा में है, हमारा वादा भी हवा ही में समझूं। वादा करता हूँ, मैं और दिलावर तुम्हारे शाना बशाना खड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे उस मगरूर चचा की नाक जमीन पर रगड़ दूं। बेहजाद मुझसे नाराज ना हो, मैं लालची नहीं हूँ, लेकिन जिंदगी के अखराज बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरा अकाउंट खाली है। मैं जानता हूँ, सिर्फ ये बताना था कि मेरे हालात आज भी बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, खुदा हाफिज।